इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जैसा कि आप सभी को पता होगा डी ब्लॉक में दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोग देखते हैं। पहला होता है कंपाउंड ऑफ मैंगनीज जो कि आपका होता है KMnO4 और दूसरा होता है क्रोमियम का कंपाउंड जिसे हम पढ़ते हैं K2Cr2O7। ठीक है, ये दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में सवाल आता है बेटा, कोई ना कोई इसकी प्रॉपर्टी पेपर में आपको देखने को मिलती ही मिलती है। तो एक एक करके हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस, सारे डिफरेंस देखेंगे और एक छोटे से वीडियो में। तो आपको पता है KMnO4 क्या होता है, इसका नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। देखने में ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर के नाम से ये फेमस है। स्ट्रॉन्ग ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उससे पहले देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है। आपको पता है कि मैग्नीज जो है ये अपने +7 यानी कि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके अलावा भी ये कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे कि +2 हो गया, +3 हो गया, +4, +5। मैक्सिमम जो होता है वो +7 होता है। अब इसका अगला रीजन देखो, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसी वजह से इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, आप समझिए एलआईसी एजेंट। एलआईसी एजेंट क्या होते हैं, वो दूसरे का एलआईसी करते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि ये +7 में है और ये +8 में तो जा नहीं सकता, क्योंकि यही इसका मैक्सिमम है, तो और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अब इसके पास ऑप्शन यही है कि ये और कम हो। ठीक है, तो +6 में जाए, +5 में जाए, यानी कि रिड्यूस होगा, तो खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। उसके अलावा बात करें अगर इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर होता है, अयस्क बोलते हैं इसको, जिसका नाम होता है पायरालुसाइट ओर। पायरोलुसाइट ओर, MnO2 इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं पायरालुसाइट ओर से। अब आइए रिएक्शन भी यहाँ पे लिख दिया मैंने कि बनाते कैसे हैं एग्जैक्टली। तो हम लोग लेते हैं MnO2 यानी कि पायरालुसाइट ओर, उसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमें देखने को मिलता है K2MnO4। ये पोटेशियम मैग्नेट है। ठीक है, ये पोटेशियम मैग्नेट है, हमें चाहिए पोटेशियम पर मैग्नेट। तो फर्दर हम इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं और यहाँ पे हम एक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, आप KCl डाल दो, एसिड हम ले लेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, KMnO4 में। ये आपका क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। उसके अलावा और बात करें तो ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह यूज होता है। मतलब सेल्फ इंडिकेटर आपको पता है ना, मतलब कि इसका खुद का कलर होता है। जैसे काफी सारे, अगर आप लैब में गए होंगे तो आप लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम लोग टाइट्रेशन के दौरान हम लोग इसका यूज करते हैं। टाइट्रेशन वैसे बहुत सारे में करते हैं, टाइट्रेशन बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, तो क्लास 12th में ही हम लोग टाइट्रेशन कर लेते हैं। तो टाइट्रेशन होता क्या है, तो एक ये इंडिकेटर की तरह होता है। सेल्फ इंडिकेटर मतलब इसका खुद का अपना कलर होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें K2Cr2O7 की, तो इधर आप देखो K2Cr2O7 ये क्रोमियम का कंपाउंड है। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, लेकिन अगर आपकी बात करें सिलेबस में तो आपको दो ही कंपाउंड दिया है, KMnO4 मैग्नीज का, K2Cr2O7 क्रोमियम का। तो इसका नाम तो आपको पता ही होगा, K2Cr2O7 इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये क्रोमेट है, क्रोमेट और आप पढ़े होंगे ना। ऑरेंज कलर का होता है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम तो +6। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होता है, +6 होता है। अगर आपको नहीं निकालने आता होगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कैसे निकलता है। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये भी बिहेव करता है। जैसे यहाँ मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था, उसी तरह जब हम बात करेंगे क्रोमियम का तो इसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा वो होता है +6। आगे की कहानी वही सेम है। अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो वो और ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस केस में इसके पास ऑप्शन यही है कि ये खुद क्या हो, रिड्यूस हो और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट मींस ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। आगे बात करें इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्रोमाइट ओर का यूज करते हैं। क्रोमाइट नाम का एक अयस्क होता है, फॉर्मूला होता है आयरन का ऑक्साइड है और एक आपका क्या है, क्रोमाइट है, FeOCr2O। इसको बनाने के लिए फिर से सेम हमें वही काम करना है, इसको लेना है, इसका ऑक्सीडेशन कराना है। लेकिन यहाँ पे हम जो बेस लेंगे वो आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, अब हमें क्या